क्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित इस उपचुनाव के लिए, लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री जियालाल जी, चंबा के लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी, जिला के हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह जी, हमारे बीच में श्री डीएस ठाकुर जी जो एपीएमसी के चेयरमैन है, SC/ST कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन श्री जय सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष श्री जुल्कान जी, महामंत्री श्री अनिल ठाकुर जी, पंचायत के सभी यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आने में देर हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मुख्यमंत्री को जुड़ना था, और मैं इसलिए सुबह थोड़ा जल्दी निकल गया ताकि मैं यहाँ समय पर पहुँच सकूं और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ करके उस कार्यक्रम को देख सकूं, कार्यक्रम को सुन सकूं। अभी मुझसे पहले हमारे साथियों ने आपके सामने सारी बात कह दी कि मैं भरमौर में इतनी जल्दी क्यों आ गया। अभी कुछ दिन पहले ही आना हुआ था। कितना टाइम हो गया? 17 तारीख को आए थे और आज 1 महीने से पहले आना हो गया। चौथा चक्कर लग गया। सबसे बड़ी वजह मेरे साथियों ने बता दी कि आज का कार्यक्रम ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है। मंडी लोकसभा के हमारे सांसद रामस्वरूप शर्मा जी हमारे साथी थे, हमारे बीच में नहीं रहे। लोकसभा की ये सीट खाली हो गई और उसके पश्चात एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख तय कर दी, और चुनाव की तारीख तय होने के साथ साथ में हमारी पार्टी ने पार्टी का प्रत्याशी तय कर दिया, और आप सबसे हम सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आज के इस चुनावी अभियान के बीच में यहाँ आए। मुझे इस बात की खुशी है कि आप अच्छी संख्या में, बहुत शॉर्ट नोटिस में कार्यक्रम बना और उसके बावजूद भी अच्छी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बातें, बहुत दिन पिछली बार जब आए थे 17 तारीख को आए थे, अब उस दिन हम कह चुके हैं, उन बातों को नहीं कहूंगा। मैं इस बात का भी आप सबका धन्यवाद करता हूं कि ये जो इलाका भरमौर जो है, जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन है, और मेरे इस राज विधानसभा क्षेत्र की तरह है। मेरा क्षेत्र आपसे ज्यादा कठिन है, मैं बता दूंगा आपको। ऐसा नहीं सोचे जियालाल की कि हम बड़े पिछड़े हुए हैं, हम भी बहुत पिछड़े हुए हैं। यानी कि पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका, जहां आना जाना कठिन होता है, उस तरह का इलाका मेरा भी है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास ने बहुत गति पकड़ी है। मैं देख रहा था पिछली बार जब यहां आना हुआ तो इस एक विधानसभा क्षेत्र में ही देख रहा था कि लगभग 456 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए। 456 करोड़ थोड़े लग रहे हैं, 2 आदमी 4 आदमी ने बजाई तालियां।
अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उन्हें ऐसे उछलना था, ऐसे पटिकना था, यहां पर खूब उछल उछल करके इसका जश्न मनाना था। यानी कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ही इतना पैसा ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आज से पहले मिला हो जितना हमने अब की बार इस सरकार के दौरान दिया है। जबकि कोविड जैसा संकट हमारे सामने, आर्थिक दृष्टि से भी परेशानी, काम करने में भी परेशानी, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि ये इलाका पिछड़ा हुआ है, जहां काम ज्यादा होना चाहिए, विकास को यहां पर गति देनी चाहिए, उस दृष्टि से हमने यहां पर कमी नहीं छोड़ी है। आज हम आप सबसे सहयोग और समर्थन मांगने के लिए भी आए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में आप सबने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम करते हुए इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रामस्वरूप शर्मा जी को उस वक्त बहुत बड़ा बहुमत दिया था। कितने वोटों से जीते थे? यहां से 20,000 वोटों से आप लोगों ने यहां से बढ़त दी थी। और शायद मेरे को लगता कि इससे ज्यादा बढ़त कभी भी ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र किसी भी सांसद को आज से पहले नहीं दे पाया था। तो अब की बार क्या इरादा है आपका? 20,000 पार करें, 21 को करो पड़े, 21 पार करो। नहीं तो सही बात जो कर सकते वही बोलना, क्योंकि हम पहाड़ के आदमी सच्चे पक्के आदमी होते हैं भाई। यहां कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता भी आए थे, कांग्रेस के प्रत्याशी भी आए थे, चुनाव लड़ने के लिए आए थे। वीरभद्र सिंह जी भी नहीं रहे, उनकी भी हमको कमी महसूस होती है, हमारी उस परिवार के साथ सहानुभूति है। लेकिन मुझे बताया गया कि जिस प्रकार से यहां पर रोने धोने का काम किया, लोग बता रहे हैं उसमें सत्यता कम थी, उसमें राजनीति ज्यादा थी। खोया तो हमने रामस्वरूप शर्मा को भी है, जिनकी वजह से ये चुनाव हुआ है। और वीरभद्र सिंह के जाने का भी हमको दुख है। नरेंद्र बरागटा जी नहीं रहे, उनके जाने का भी हमें दुख है। सुजान सिंह ठानिया जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनका भी हमें दुख है। स्वाभाविक रूप से उनके प्रति सहानुभूति है, उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे इस दुख को सहन करने की, ऐसी हम भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन आखिरकार क्या हमने भावनाओं में बह करके ही काम करना है? ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र को विकास की आवश्यकता है। अगर विकास की आवश्यकता है तो उस काम को पूरा कैसे किया जा सकता है? इसको पूरा किया जा सकता है जब आप नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार को मजबूत करेंगे। सरकार दिल्ली में भाजपा की बनी हुई है, सरकार प्रदेश में भाजपा की बनी हुई है, विधायक ब्रह्मौर में भाजपा के बने हुए, पंचायतें यहां पर जो है अधिकांश जो है वो भाजपा की बनी हुई है। तो इस बीच में क्या सांसद की कड़ी जो है वो भी भाजपा की होनी चाहिए, वो भी भाजपा का होना चाहिए। ये है यहां से लेकर के दिल्ली तक का आपका सीधा जो रास्ता है विकास का जो है वो मजबूत होना चाहिए। इसलिए आपके बीच में हम आपके बीच में निवेदन करने के लिए आए हैं। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में देश के सामने प्रश्न था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, सब लोग जोश में थे।
और जोश में इस वजह से थे कि देश की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता उस वक्त में प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र भाई मोदी जी की थी और ये आगे भी रहेगी। और ऐसे हालात में सब लोगों ने सहयोग दिया, समर्थन दिया और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में हमने इतिहास दर्ज किया। हमने चारों सीटें तो जीती लोकसभा की, लेकिन तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ करके जीते और हिमाचल की 68 सीटों पर हमने लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल की। कई लोग बोल रहे थे कि भाई बाकी तो ठीक है लेकिन भरमौर में मुश्किल आएगी, बोलते हैं। क्यों मुश्किल आएगी? कि बोलते हैं कि भाई राजा साहब के समर्थक यहां पर हैं बहुत ज्यादा। अगर राजा साहब के समर्थक यहां पर हैं तो मोदी जी के समर्थक भी कम नहीं है। सांसद की जरूरत कहां है? मोदी जी को है। सांसद को चुन करके भेजेंगे, मजबूत मोदी जी होंगे। सांसद को चुन करके भाजपा का भेजेंगे तो सरकार प्रदेश में जो विकास इस विधानसभा क्षेत्र में कर रही है उसमें और इजाफा कैसे हो सकता है और कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उस काम को करेगी। लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे इस कार्यकाल में बहुत सारा वक्त तो परीक्षा के दौर में गुजर गया। लोकसभा के चुनाव हुए, एक दौर परीक्षा का वो था, उसके बाद उपचुनाव हुए, एक परीक्षा का दौर वो था, पंचायतों के चुनाव हुए, परीक्षा का दौर वो था, बीच में कोरोना आ गया, वो भयंकर परीक्षा का दौर था। अब ये चुनाव आ गए, मंडी लोकसभा के 17 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे, उसके अतिरिक्त 3 विधानसभा के अतिरिक्त चुनाव होंगे जो अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई के। कुल हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा में से 20 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कि ये पूरा 4 साल का कार्यकाल अभी तक जो बीता हमारा, ये परीक्षा के दौर में ही बीता। लेकिन मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। भगवान ने परीक्षा ली लेकिन लोग साथ खड़े हुए, लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया और हर परीक्षा में हम जो है सफल हुए। इसलिए इस परीक्षा में सफल निश्चित रूप से आप होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये चुनाव जो है आपके 2022 की सरकार, जो अगली साल आजकल के दिनों में फिर हम आपके बीच में वोट मांगने के लिए, समर्थन सहयोग मांगने के लिए आएंगे, उसके लिए मजबूत आधार ये चुनाव होगा। इसलिए इसको लोकसभा के चुनाव की तरह मत देखिए कि हमारा सांसद दिल्ली जाएगा। हमारे यहां तो अभी 2022 का चुनाव है। इस चुनाव को विधानसभा के चुनाव की तरह ही देखिए, विधानसभा के चुनाव की तरह ही लड़िए, विधानसभा की चुनाव की तरह ही मेहनत करिए। क्योंकि अगर ये चुनाव आप लोगों ने बड़े अंतर से जीत लिया तो विधानसभा का आधा काम आपका इसी चुनाव के साथ हो जाएगा, आधा काम रह जाएगा, काम हल्का हो जाएगा। और हम आकलन कर रहे थे अब की बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी, जो एक माहौल देख रहे हैं, भी हम देख रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1-2 विधानसभा क्षेत्र को छोड़ करके हिमाचल प्रदेश की जहां 17 विधानसभा क्षेत्र का ये चुनाव है, अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त होगी। ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं। प्रतिभा सिंह जी के साथ हमारी भी सहानुभूति है। और मंडी की सभा में उन्होंने स्वयं भी कहा कि मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, ये पार्टी वाले माने नहीं।
कई बार मैं सोचता हूं कि इसके षड्यंत्र तो नहीं पार्टी वाले कर रहे हैं। और विचित्र परिस्थिति में ये चुनाव जो है वो हालात पर कांग्रेस के लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में कोई बाहर का नेता नहीं बुलाया चुनाव के लिए। हमने कहा अपने बलबूते लड़ेंगे, अपने बलबूते जीतेंगे। स्टार प्रचारक जितनी सूची 20 लोगों की सूची है उसमें हमारे हिमाचल के ही नेता हैं। लेकिन इन्होंने स्टार प्रचारक के नाते कन्हैया लाल को बुला लिया, बिहार से सिद्धू को बुला लिया, और ऐसे में एक नहीं अनेक जगह से और नेताओं के जो है वो बुला करके यहां कोशिश की जा रही है। ये कन्हैया कौन है? ये वो कन्हैया है जो कम्युनिस्ट था, जो जेएनयू में भाषण देता था कि भारत के टुकड़े होंगे 1000। ये वही कन्हैया लाल जो जिसके समर्थक, जिसके लोग वहां पर नारे लगाते थे। जिस आदमी ने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया था, उसके बारे में बोलते थे कि हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा है। क्या नाम था उनका? अफजल गुरु के नाम से बोलते थे उनको, जिसने लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो है पंचायत पर यानी कि लोकसभा पर हमला किया। वहां दर्जनों लोग हमारे मर गए। ये वो कन्हैया लाल है जिसने ये कहा कि जब जम्मू कश्मीर में जो है भारत की सेना के हमारे जवान जो है वहां पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते हैं। देशद्रोह का मामला उसके ऊपर दर्ज है, लेकिन वो स्टार प्रचारक कांग्रेस का बना हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस देश में तो बची नहीं, प्रदेश में भी बचने के आसार नहीं। और अगली बार के लिए तो क्या हमारे मंडी में बोलते बेजा बुकड़ा। बेजा मतलब कि बीज खत्म हो जाएगा भाई। इनके विपक्ष के नेता आता है मंडी में, मंडी की सभा में जाकर के नॉमिनेशन की सभा में मुख्यमंत्री को गाली देते हैं, धमकी देते हैं। उन्हें मालूम नहीं है मंडी के लोग जो है वो उस भाषा का किस भाषा में जवाब देंगे। ये मालूम पड़ेगा जब 2 तारीख को परिणाम निकलेगा। हम देवभूमि के रहने वाले हैं, हिमाचल देवभूमि है, और यहां सबसे बड़ी पूंजी हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, इसलिए देवभूमि कहा जाता है। ये गाली गलौज दे करके आप सोच रहे हैं कि किसी को डरा करके धमका करके हम वोट ले लेंगे, ये संभव नहीं हो सकता है। स्टार प्रचारक में सिद्धू को भी डाल दिया है। जिस सिद्धू ने राहुल गांधी को पूरे देश में घूम घूम कर, हमारी पार्टी के थे उस वक्त, वो पप्पू पप्पू कह करके इतना प्रसिद्ध कर दिया कि लोगों ने अपने बच्चे का नाम पप्पू रखना ही छोड़ दिया। पहले बड़े प्यार से रखते थे पप्पू, अब नहीं रखते पप्पू नाम। तो ये स्थिति है आपके हमारे कांग्रेस की स्थिति। यहां पंजाब में आपने देखा, तमाशा देखा, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी उनको हटा दिया, दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया, तीसरे दिन 3 मंत्रियों ने त्याग पत्र दिया, चौथे दिन सिद्धू ने भी त्याग पत्र दे दिया। और हिमाचल प्रदेश में तो उनकी हालत ये बनी हुई है, नेता बनने की होड़ लगी है।
कि कौन नेता होगा, क्योंकि अब वीरभद्र सिंह जी दुनिया में रहे नहीं, हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी जिनकी कमी महसूस करते हैं, वो नेता थे। अब होड़ लगी है कि अब वीरभद्र कौन बने, यानी कि उस तरह नकल करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए विधानसभा के अंदर हमारे साथ बैठे हैं जिया लाल जी, और यहां पर हमारे नैयर साहब बैठे हैं, ये देखते हैं तमाशा, वहां पर उछलते रहते हैं, ऐसे उछलते रहते हैं कि उछल करके नेता बनेंगे। कौन नेता बनेगा कौन नहीं बनेगा उस पार्टी में, उसके हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम तो एक बात कहते हैं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, बात खत्म है बस। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल का पार्टी का कार्यकर्ता जगत प्रकाश नड्डा जी है। हमारी पार्टी के नेता अमित शाह जी हैं। धारा 370 समाप्त कर दी। आपके पड़ोस की जम्मू कश्मीर की धरती पर 2 झंडे लगते थे, एक तिरंगा झंडा, एक जम्मू कश्मीर का अपना झंडा लगता था। जम्मू कश्मीर भारत का प्रदेश होने के बावजूद धारा 370 की वजह से उसको यह अधिकार थे, और हम धारा 370 के खिलाफ बोलते थे, समाप्त होनी चाहिए ये। जब मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला, धारा 370 समाप्त हुई। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे है। हम राम जन्मभूमि की बात कहते थे, राम जन्मभूमि बननी चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। सपना साकार हुआ, हमने अपनी आंखों के सामने देखा राम जन्मभूमि का भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। आज भव्य मंदिर का निर्माण वहां पर हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश में जहां सरकार की बात है, इतना बड़ा संकट आने के बावजूद भी, इतनी परीक्षाओं के दौर में से गुजरते हुए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमने किसी भी विधानसभा क्षेत्र को विकास, किसी भी विधानसभा क्षेत्र का विकास रुकने नहीं दिया। हर जगह काम किया, हर क्षेत्र में काम किया है। लेकिन आपके सहयोग की आवश्यकता है, और मुझे पूरा भरोसा है, जैसे हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि अब की बार जो है मंडी से ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को जो है भारतीय जनता पार्टी का टिकट देना चाहिए, ताकि एक कारगिल का योद्धा, कारगिल को जीतने वाला सैनिक जो है हिमाचल से चुन करके संसद में पहुंचे और संसद की शोभा बढ़ा सके। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि वो तो लड़ाई थी ही नहीं, बोलते वो तो मामूली सी थी। 52 सैनिक हिमाचल प्रदेश के शहीद हो गए, 52। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल छोटा प्रदेश होने के बावजूद जहां देश के लिए कुर्बानी देने की बात आती है वहां पीछे नहीं रहता है। भारत में जहां भी संकट आया, हिमाचल के सैनिक ने अपना जीवन का बलिदान देने के लिए आगे किया है। 2 परमवीर चक्र पूरे हिमाचल प्रदेश में, जो जहां 4 परमवीर चक्र पूरे देश भर में मिले, उसमें से 2 परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के सैनिकों को मिले। 52 सैनिक शहीद हो गए। वो तो मामूली सी घुसपैठ थी, लड़ाई नहीं थी। आप कल्पना करिए, उसमें तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उड़ान भर करके अमेरिका पहुंचा, अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि आप आइए, आप मिलकर के इसका समाधान निकालते हैं। अटल जी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि मेरे देश पर हमला हुआ है, जब तक मैं एक जो हमलावर को जो है मार करके गिरा करके जो है उनको पीछे न कर लूं, तब तक के लिए कोई बात नहीं होगी। और कतई भी बात नहीं की। ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कारगिल पर विजय हासिल हुई, और हमारे लिए गर्व की बात है, उस विजय हासिल करने में ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी की बहुत महत्वपूर्ण है।
देश की संसद में जब सैनिक होगा, सच्चा आदमी होगा, साफ आदमी होगा, उसका अपना एक संदेश जाता है। इसलिए भाई और बहनों, योजनाएं के बारे में हमने बहुत बातें कर ली। हमने गरीबों के लिए जो कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन और माताओं के लिए 65 वर्ष के ऊपर सभी माताओं को पेंशन, हर घर में गैस का चूल्हा, और यहां मरीज कोई अगर होता है गरीब आदमी, उसके इलाज के लिए प्रावधान किया। 1,75,000 लोगों का मुफ्त में इलाज करके हमने जो है हिम केयर के माध्यम से उनको स्वस्थ करके घर भेजा। और अब जो बेटी है, जो बीपीएल परिवार की होगी, उसकी जब शादी होगी, चाहे वो ट्राइबल की है, चाहे ओबीसी की है, शेड्यूल कास्ट है, किसी भी जाति की है, लेकिन बीपीएल परिवार की शादी के दिन हम उसके लिए जो है 31,000 रुपए शगुन के रूप में हमारी सरकार